गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए लास्ट टाइम हमने पीछे वाला ही एक बार डिस्कस किया था जो हमने पहले पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। देखिए स्पेक्ट्रा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पता है, अगर आप वाइट लाइट को पास करते हैं, ठीक है, आप किसी प्रिज्म में से, तो एज यू नो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर। कौन से? विबग्योर। और इस विबग्योर में पता होना चाहिए रेड कलर विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट कलर विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दैट इज डेविएटेड द मोस्ट। ठीक है, मतलब जब आप इसको प्रिज्म में से पास करते हो ना, तो वॉयलेट कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है। ओके, तो स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा का मतलब होता है, देखिए, कंटिन्यूस, लगातार दिखना कलर्स का। जैसे हाइड्रोजन गैस को अगर आप लो प्रेशर पर पास करते हो किसी डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो जो लाइट एमिट होती है, ठीक है, अगर आप उसको किसी स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब किसी वी कैन से प्रिज्म में से या किसी आप मिरर पर अगर आप देखते हो, तो जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज़ नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और ये पाया गया जो स्पेक्ट्रा है ना हाइड्रोजन का, इसमें अलग अलग सीरीज़ हैं। ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवर्स। जैसे कौन कौन सी सीरीज़ हैं? देखिए, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पीफंड सीरीज़। और लाइमन जो सीरीज़ है अल्ट्रावायलेट रीजन में आती हैं, बाल्मर विजिबल में, और जो बाकी 3 सीरीज़ हैं दैट इज़ अंडर IR, इंफ्रारेड रीजन। ओके, ठीक है। तो हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एलिमेंट, द नंबर ऑफ लाइन प्रोड्यूस्ड इज मिनिमम। ओके, अब ये देखिए जो वेवलेंथ है वो दी हुई है अलग अलग सीरीज़ की। ये लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ है, बाल्मर सीरीज़ की, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज़। ठीक है, जैसे 121 से कहाँ तक है? 91 तक। 91 से 121। 383 से 656 कौन सी सीरीज़ है? बोलो, बाल्मर सीरीज़। 954 से 1875 पाश्चन सीरीज़। 1945 से 4050 ब्रैकेट सीरीज़, एंड दिस इज़ पीफंड सीरीज़। ओके, तो उसके बाद बहुत सारी जो लाइंस हैं वो हमें पता है प्रेजेंट है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। तो रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1890 में एक बहुत ही सिंपल थ्योरी दी, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। और क्या है? देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ्स के लिए यहाँ हमने देखा दिस न्यू बार, न्यू के ऊपर देख रहे हैं ना आप, बार का साइन लगा है, दैट इज इक्वल टू R। ये क्या है? वेव नंबर। R का मतलब क्या है यहाँ पर? रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब जो n1 या n2 है, दीज आर होल नंबर, किसी भी सीरीज़ के लिए होल नंबर है। ठीक है, n1 तो कांस्टेंट होता है, ओके, ये n1 कांस्टेंट है, बट n2 क्या है? वेरी करेगा। इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो जैसे लाइमन सीरीज़ है, इसके लिए n1 कितना है? 1, n2 2 3 4। बाल्मर के लिए n1 2, n2 3 4 5। पाश्चन के लिए n1 3, n2 कितना होगा? 4 5 6। ठीक है, ये सीरीज़ दी हुई है। देखिए, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, इसमें n1 1 2 3 4 5 और n2 क्या है? नेक्स्ट टर्म होगी, मतलब 2 3 4, 2 है तो 3 4 5, 3 है तो 4 5 6, 4 है तो 5 6 7, 5 है तो 6 7 8। और इसको हमने क्या नाम दिया? इट इज़ नोन एज रिडबर्ग फार्मूला। अब देखो, हाइड्रोजन के लिए एक और दे दिया है, ये तो सेम है, न्यू बार इक्वल टू R, 1/n1² माइनस 1/n2², Z² दे दिया। अब Z क्या होता है? देखो यहाँ पर, Z इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। ठीक है, मान लीजिए n1 अगर 2 है तो एक्सप्रेशन किसके लिए होगा? बोलो, बाल्मर फॉर्मूला होगा। इसको किसने दिया था? बाल्मर ने दिया था 1885 में। अब एक जो 1 नंबर में है, लिमिटिंग लाइन क्या होती है? लिमिटिंग लाइन इज़ द लाइन वेयर n1, जब n1 वी कैन से n2 इन रिडबर्ग फार्मूला इट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है बाल्मर सीरीज़ की, उसकी वेवलेंथ दे दी आपको 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, आपको वेवलेंथ निकालनी है। देखो, पहली लाइन की वेवलेंथ तो दी हुई है, सेकंड लाइन की और लिमिटिंग लाइन। अब लिमिटिंग लाइन तो मैंने बताई क्या चीज़, लिमिटिंग लाइन क्या होती है? अगर n2 की वैल्यू क्या हो बाल्मर सीरीज़ में? इन्फिनिटी हो। अब यही फॉर्मूला हम लगा देंगे, न्यू बार इक्वल टू, न्यू बार को हम क्या लिख सकते हैं? 1/λ लिख सकते हैं, R 1/n1² माइनस 1/n2²। तो क्योंकि हमें पता है n1 तो 2 होता है और फर्स्ट लाइन
N2 कितना होगा बोलो, 3 होगा, ठीक है। तो 1 बाई हमने लिख दिया 1/656, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, यही है। N1 कितना 2 और N2 कितना होगा, पहली लाइन है जो, पहली लाइन तो कितनी है बोलो, 3 है। ये कैलकुलेट हमने कर लिया। अब सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में हमें पता है N1 तो सेम रहेगा 2, पर N2 कितना होगा बोलो, हमने लिखा था ना N2 कितना हो सकता है 3 4, ये पहली लाइन के लिए, ये किसके लिए है, सेकंड लाइन के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर बोलो, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, ठीक है।